क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 7. A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical cape. समझिएगा, एक टेंट है जिसका शेप जो है वो सिलेंडर के आकार का है. पहली चीज हमको जो क्वेश्चन से समझ में आई, कहता है सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल केप. अब इसका जो छत है वो इसकी जो छत है वो कोन के आकार की है. इफ द हाइट एंड द डायमीटर, अब हमें क्या क्या दिया हुआ, हाइट और डायमीटर. इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर. जो हाइट है सिलेंड्रिकल पार्ट मतलब यहां से लेकर यहां तक, ये जो हमें दी हुई है 2.1 मीटर, एंड जो इसका डायमीटर है वो दिया है 4 मीटर. यहां से लेकर यहां तक ये दिया है 4 मीटर. ठीक है, ये हो गई हमारी सिलेंडर की हाइट और इसका डायमीटर. एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप, ये जो टॉप है ये कोन के आकार का है, इसकी स्लांट हाइट ये वाली L इज इक्वल टू हमें दी हुई है 2.8 मीटर. 2.8 मीटर क्या दिया हुआ है, L स्लांट हाइट बराबर 2.8 मीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, कि किस टेंट को बनाने में कितना कैनवास लगा हुआ है. आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट, कि इस टेंट को बनाने में जो कैनवास लगा है उसकी कॉस्ट बतानी है. एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, कि अगर 1 मीटर जो हमारा कैनवास है उसकी प्राइस 500 रुपए पर मीटर है. नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विथ कैनवास, कि जो इसका आधार है, हमने भी देखा है कि टेंट का जो नीचे जमीन का हिस्सा है वो प्लेन रहता है, उसमें कोई टेंट नहीं बिछाया जाता है. ठीक है, लिखेंगे सबसे पहले गिवन दैट, क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द टेंट इज इक्वल 2.1 मीटर. ठीक है, फिर लिखेंगे डायमीटर ऑफ द टेंट, ये दी है 4 मीटर. डायमीटर ऑफ द टेंट हो गया 4 मीटर, तो रेडियस निकाल लेंगे. रेडियस R इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2 मीटर. अब लिखेंगे स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू 2.8 मीटर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या निकालेंगे हमको, एरिया ऑफ द कैनवास. इसमें आप सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ द कैनवास क्या हो जाएगा, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, इन्हीं दोनों से ये मिलकर बना है. ठीक है, लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द कैनवास इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर 2πRH प्लस CSA ऑफ कौन होता है πRL. 2 अपनी जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकाल देंगे, पाई और आर कॉमन निकल रहा है बाहर कर देंगे, 2H यहां से बचा प्लस यहां से L बचा. पाई की जगह पर वैल्यू नहीं दी हुई है तो 22/7 इंटू रेडियस हमने निकाली DA की आधी 2 इंटू में 2 इंटू हाइट किसकी, सिलेंडर की, कितनी है 2.1 प्लस स्लांट हाइट दी हुई है 2.8, 22 इंटू 2 44/7 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 2 2 4 4.2 प्लस 2.8 44/7 इंटू 4 और 2 6 और ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आ गया 44 मीटर. सरफेस एरिया ऑफ द कैनवास हमारा आ गया है 44 मीटर स्क्वायर. फ्रॉम द क्वेश्चन
प्रश्न में उसने हमसे कहा था कि हमें 1 मीटर की प्राइस दी हुई है 500 रुपीज और हमारा टोटल कैनवास लगा है 44 मीटर। तो लिखेंगे टोटल प्राइस ऑफ द कैनवास इज इक्वल टू 44 इंटू 500 इज इक्वल टू 00, ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, यही आएगा रुपीस। यही हमारा आंसर है। एंड में आप लिख देंगे सरफेस एरिया, हेंस द सरफेस एरिया ऑफ द कैनवास इज इक्वल टू 44 मीटर स्क्वायर एंड द टोटल प्राइस ऑफ द कैनवास इज इक्वल टू 22,000 रुपीस। ओके, थैंक यू।